दोस्तों, इस संसार में जानवरों की विचित्र प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कि कुछ हमें काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं और कुछ देखने में बहुत ही भयानक। कुछ जानवर तो हमें इतने अच्छे लगते हैं कि उनको देखकर हमें पालने का मन करता है। लेकिन इसी लिस्ट में हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ जानवर ऐसे बेहद बदसूरत और भयानक होते हैं जिनको देखकर आपको शायद ही यकीन होगा कि ऐसे भी जानवर भला हो सकते हैं क्या। आज की इस वीडियो में ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग क्लिप्स आपको दिखाने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, जायंट टाइगर फिश। दोस्तों, जायंट टाइगर फिश के बारे में एक चीज़ बहुत ही प्रचलित है कि यह मछली जो है इसको छोटी पिराना भी कहा जाता है, क्योंकि उसके मुंह में अजीब से दांत पाए जाते हैं। और ये मुख्य रूप से अफ्रीका में पाई जाने वाली इस मछली के बारे में ये किंवदंतियाँ प्रचलित है कि इसके सामने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी जानवर इसके सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि इसके मुंह में कुछ हैवी दांत पाए जाते हैं जिनसे वो अपने शिकार को अंजाम देती है। छोटे अगर शिकार आती है तो ये उसको ऐसे ही निगल जाती है, बाकी बड़ी शिकार जो आती है तो उसको अपने मजबूत दांतों से चीड़ फाड़ करके खा जाती है। सरकास्टिक फिंगर हेड। दोस्तों, इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर जो आती है सरकास्टिक फिंगर हेड। इस मछली के बारे में आपको बताना चाहेंगे, ये मछली देखने में काफ़ी भयानक होती है और इसको सबसे ज़्यादा भयानक बनाता है इसका मुंह। जब जैसे ही कोई शिकार इसके पास आता है, ये अपना बड़ा और भयानक मुंह खोल के उसको डराकर भगा देती है। देखने में इसका मुंह किसी राक्षस के मुंह की शेप जैसा दिखाई देता है और जब ये अपने मुंह को खोलती है तो कुछ और ज़्यादा ही भयानक नज़र आती है। ये अपने एरिया को लेके बहुत ही कॉन्शियस होती है। जैसे ही कोई दूसरा जानवर इसके एरिया में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो ये उसको डरा धमका कर भगा देती है और वो जानवर दूसरी बार आने की हिम्मत नहीं कर पाता। फ्रिल्ड शार्क। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 3 पर हमने रखा है फ्रिल्ड शार्क को। फ्रिल्ड शार्क एक बेहद ही खतरनाक और डरावनी मछली है। हालांकि इसके बारे में एक धारणा है कि ये इंसान को हानि नहीं पहुंचाती, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बाकी जानवरों के लिए भी इसका व्यवहार एक समान हो। बाकी जानवरों के लिए मछली काफ़ी खतरनाक होती है और उसके मुंह में छोटे छोटे दांतों की संख्या पाई जाती है, जो कि लगभग 3000 तक हो सकती है। इसके छोटे दांत इतने पैने और नुकीले होते हैं कि पल भर में किसी भी बड़े से बड़े शिकार का कचूमर बड़ी आसानी से बना सकती है। देखने के मामले में सबसे भयानक इसके गिल्स हैं, जो कि रेड कलर के इसके ऊपर पाए जाते हैं। जापानीज स्पाइडर क्रैब। दोस्तों, प्रथम दृष्टया आप इसको देखने में कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको हम केकड़ा कहें या फिर कोई बड़ी मकड़ी, क्योंकि दिखने में ये आकार में मकड़ी जैसा नज़र आता है। लेकिन ये जापानीज केकड़ा है, जो कि जापान के समुद्री इलाकों में पाया जाता है। देखने में ये केकड़ा काफ़ी भयानक पाया जाता है। हालांकि इंसान के रूप में इसकी एक खासियत है कि ये इंसान को हानि नहीं पहुंचाता और ये काफ़ी शांत नेचर का होता है। समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है। वहीं इसके हम वजन की बात करें तो इसका वजन 15 से 20 किलो तक का हो सकता है। अफ्रीकन जायंट मिलीपीड। दोस्तों, अफ्रीकन जायंट मिलीपीड को दुनिया का सबसे बड़ा मिलीपीड माना जाता है और ये मिलीपीड काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है। हालांकि इसके भयानक जो बनाते हैं इसके शरीर के ऊपर ब्लैक कलर। हालांकि ये मिलीपीड उतना भयानक भी नहीं दिखता जितना कि इसे फिल्मों में दर्शाया गया है। इसकी लंबाई की हम बात करें तो 12 से 15 सेंटीमीटर तक की इसकी लंबाई हो सकती है और ये मिलीपीड काफ़ी शांत नेचर का होता है। लेकिन अगर कोई इसको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो ये शरीर में से तरल पदार्थ छोड़ देता है, जो कि हमारी स्किन के लिए काफ़ी घातक हो सकता है। माराबाऊ स्ट्रॉक। दोस्तों, माराबाऊ स्ट्रॉक के बारे में एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे। लुक के मामले में ये बेहद ही गंदा पक्षी नज़र आता है और इसको सबसे ज़्यादा भयानक बनाता है इसकी गर्दन के पास लटका हुआ मांस। इसके शरीर और सर रेड कलर का होता है और वहीं इसके गले के पास एक लंबी थैली सी लटकी होती है जिसमें ये कि वेस्टेज पदार्थ को स्टोर करता है। यह पक्षी को सबसे बदसूरत पक्षी
इसलिए कहा जाता है क्योंकि गिद्ध के बाद मरी हुई लाशें और ह्यूमन वेस्टेज को ठिकाने लगाने का जिम्मेदारी इसी की है। ब्लैक फ्लाइंग फॉक्स। दोस्तों, ब्लैक फ्लाइंग फॉक्स को दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये कई तरह की बीमारियों को अपने संग लेकर चलता है। 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला यह चमगादड़ एक रात में करीब 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। वहीं बात करें इसकी पंखों की, तो इसके पंखों की लंबाई करीब 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक की होती है और ये अपने संग काफ़ी बीमारियों को सहेज कर रखता है। अगर ये इंसान के ऊपर अटैक करता है तो इंसान को कई घातक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इससे दूरी बनाकर रखने में ही हमारी भलाई है। पर्पल फ्रॉग। दोस्तों, पर्पल फ्रॉग मुख्यतः इंडिया में पाया जाता है और ये काफ़ी शांत नेचर का होता है। इसको छुपकर रहना काफ़ी पसंद होता है। इसको छुपकर रहना इतना पसंद होता है कि वर्ष 2003 से पहले इसका कोई अस्तित्व ही किसी ने नहीं सुना था। हालांकि ये अचानक से लाइमलाइट में आया और ये अपने आप को बाहर काफ़ी कम समय के लिए निकालता है, यानी मानसून सीजन में मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 हफ्ते के लिए ये अपने बाहर निकालता है जब इसको प्रजनन की क्रिया करनी होती है। यह मुख्य रूप से इंडिया में पाया जाता है। देखने में ये किसी सुअर के मुंह के आकार का नज़र आता है, लेकिन ये पर्पल फ्रॉग इंडिया का ही है। मुख्य रूप से इसके शरीर पर लचीला द्रव्य भरा रहता है, जिससे उस द्रव्य की वजह से ये दिखने में काफ़ी भयानक और आक्रामक सा नज़र आता है। इसको कई रूप में दवाइयों की जगह भी इस्तेमाल किया जाता है।